जो पेट का हिस्सा है ना, ये वाला भी राउंड दिखता है, मगर देखो अभी यहाँ पे गड्ढा हो चुका है। क्योंकि अब मैं आप लोगों को ना एक पटिया दिखाता हूँ कि पटिया कैसी होती है, कैसे चेंजेस आते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जहाँ से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। ये काम आने वाला है। दोपहर के 1 बजने आ गए। चलो भाई, नहीं आ रहे, ठीक है, बताओ। इसको यहाँ रख देते हैं। मैंने पहले सोचा था, पहले इसको जो है गोल्ड रूम में लगाएंगे, मगर अब कुछ और सोचा हूँ। मैंने क्या सोचा हूँ बताता हूँ, वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो अंदर जाते हैं। हमारा मेहमान अभी जस्ट मैंने अंदर शिफ्ट किया हूँ। सन बात ले रहा था काफी टाइम से वो। हाउ आर यू जमजम, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गुड भाई, एवरीथिंग इज गुड। ये वाले केज में आएगा हमारा नया वाला मेहमान। उसको सर्दी है इसीलिए बाहर है वो। अगर अब तक सर्दी उसकी खत्म हो गई होती तो मैं ले लिया होता, मगर उसकी सर्दी जो है वो बरकरार है, मगर टेम्परेचर वगैरह जो है वो नहीं है अभी फिलहाल उसको। अगर सर्दी नहीं होती तो अंदर ले ही लेते। दाढ़ी बना रहे चलो हाँ बैठे रहो। क्यों आया मैं यहाँ पे? अगर नहीं आता तो बैठे ही रहता हो। चलो दीदी को लेके आते। पहले हमको जाना पड़ेगा भाई, आमना को लाना पड़ेगा। ये वायर भी लेके आया था मैं जब सवेरे गया था आमना को छोड़ने, तब ये वायर भी काम आएगी। ये वायर भी इसी के लिए लगेगी। हाँ, ये सब क्या है बताते हैं आपको। ये एक नई चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। पहले भी हमारे गोल्ड रूम में था, मगर अब जो है हमारा काम आसान हो जाएगा। और हमेशा से हम जो है हमारे काम को आसान करने के बहुत सारी चीजें करते हैं। अरे रेडी हो गए तुम? चलो भाई चलो। इनको हरी पत्ती पड़ गई, इनका पानी का टाइम हो चुका था। पानी का और हरी पत्ती का पानी पिला दिया और हरी पत्ती दे दी गई है इनको। उसी बीच में देखो हमने ये वायर यहाँ से लेके यहाँ दिख रही है, ये सब यहाँ से लेके इसे पूरा जो है दुकान तक लेके गए हम लोग। अभी क्यों लेके बताता हूँ आप लोगों को। माही आ जाओ, माही को भी बुला लेंगे, माही की भी हेल्प लगेगी हमें। ये 2 साउंड अभी हमारे काम में आएंगे। कितने पुराने साउंड है पता है आपको? जब मेरे पास सेंट्रो हुआ करती थी, आज से 10-12 साल पुरानी बात है। ये एक पकड़ो तुम, ये तब के साउंड है। ये साउंड कभी यहाँ कभी वहाँ हमेशा होते रहते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें यूज में लाया जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। बस बेसिकली अभी साउंड देख लिया तो आपने समझ गए ना, मगर मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। हाँ, एक यहीं पे रखो एक जो साउंड है हमारे ये वाले गोट रूम में लगेगा, और एक जो साउंड है हमारे वो वाले गोट रूम में लगेगा। पहले क्या होता था, वहां पे एक हम ब्लूटूथ स्पीकर लगा देते थे, यहाँ पे एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा देते थे। मैं लग गया था ना, तो उसमें क्या होता था, उसको कंटिन्यू चार्जिंग पे रखना पड़ता था क्योंकि वो बैटरी वाले थे, और उसमें सिर्फ एक ही जगह पे हम लोग लगा सकते थे। मगर अब जो है हम प्लेयर ले लिया, एक जो ब्लैक दिखा है ना, वो एक म्यूजिक प्लेयर किस्म का ही है। उसमें हम मेमोरी कार्ड डाल देंगे बस हमारा, और हम जो सूरह बकरा बाकी सब कुरान की आयत है जो हम चलाते हैं गोट रूम में, यहाँ वहाँ अलग अलग से, हमको अलग अलग से चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस दुकान से प्ले कर देंगे, फिर यहाँ पे और वो वाले गोट रूम में दोनों जगह एक साथ ही प्ले हो जाएगा। माशाल्लाह यहाँ के भी जानवर देख लो, काफी दिन हो गए ना देखे नहीं आपने यहाँ के जानवर। माशाल्लाह सब हरी पत्ती खाने में बिजी है। इसका टाइम काफी करीब है। आपको बताना था ना, आपको एक वीडियो के जरिए बताना था कि बकरी में क्या चेंजेस आते हैं डिलीवरी के पहले, वो बताता हूँ इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको। जो पट होती है उसमें और जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी देने वाली है या डिलीवरी देने वाली बकरी में क्या डिफरेंसेस रहते हैं बताता हूँ आपको। बस पहले एक बार ये साउंड वगैरह है ये सब फिट हो जाए फिर आपको बताते हैं। चलो माही लेट्स गो, बहुत काम है हमें। क्या करेंगे? झकरे दे। खाओ खाओ खाओ, हरी पत्ती खाओ, खुश रहो, दबाओ खाओ। बहुत सारा है, खा लेंगे वो। ये साउंड हम फिट करेंगे यहीं पे कहीं पे, और वो वाला साउंड भी वाले गोटर में फिट कर देंगे। एक बार कर लेते फिर बताते आपको। माही जी मजा आएगा। लो भाई, एक ये फिट हो गया हमारा स्पीकर। जहाँ पे पहले हमारा ब्लूटूथ स्पीकर होता था, अब वहीं पे हमारा जो है सिर्फ स्पीकर है। ये भी हो गया, और वो रूम वाला जो है उधर वाला ही फिक्स कर दिया। पहले वो वाला फिक्स किया और फिर इधर आया मैं। ये देखो, ये वाला लग गया यहाँ पे। जो अपने पास चीजें होती है ना उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। जब तक वो इस्तेमाल में है तब तक रखो अपने पास। आपको एक बार ऐसा लगेगा ये इस्तेमाल में नहीं आने, अपने कोई काम की नहीं आई, फिर उसको रिटायर कर दो। मगर ऐसा रिटायर करो जैसे कि किसी के और के काम में आए, वो उसको दे दो। अब ये साउंड मेरे पास कब से पड़े हुए थे देखो, मगर आज काम आ गए ना। ये काफी कॉस्टली साउंड थे। 2010 या 11 में लिया था मैंने। कुछ वो टाइम पे 6,500 के कुछ आए थे अच्छे, अभी भी बहुत अच्छे बजते, मगर हमें बजाने नहीं है, बस हमारे काम के लिए इस्तेमाल करने। चलो भाई, यहाँ वाला तो चालू हो गया, वो तरफ वाला भी तो देख ले, वो वाले गोट रूम का। माही देखो, तुम खाना खाने तक मैंने कर भी दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
हाँ आवाज तो आ रही है, वाला भी चालू हो गया। सही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। खा पी के आराम कर रहे, देखने के आप लोग। अरे उड़ गई है, ये भी उड़ गया भाई। इसका कलर बहुत मस्त हो गया है, बहुत अच्छा कलर खुल गया है इसका। देखो क्या मस्त दिख रहा है इसका कलर। अम्मा अभी थोड़े दिन में और एक पापा आने वाला है। हाँ चलो भाई, दिन का एक फर्स्ट काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, जो मेन काम था आज का ये वाला। और जो दूसरा टास्क अभी हमारा बचा है, उसकी वीडियो बना के आपको दिखाने का, डिफरेंशिएट बताएगा आप लोगों को। बताते हैं जब बकरी बच्चा देने के करीब आ जाती है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं उसके जिस्म में, बताते हैं आपको, एकदम अच्छे से बताते हैं। दूसरा वाला अंदर है वहां पर। शाम के 5:30 बजने आ गए भाई। वैसे तो हमारा वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है, मगर हमने जैसे वादा किया था आपको। हाँ चिल्लाओ मत। ट्रे गिरा दिए तुमने, फीड खा लिए तुमने, वेरी गुड। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था सबने फिनिश कर दिया, तुमने नहीं खाया, क्या हुआ, बहुत हो रहा है तुमको, है ना। चलो इसने भी खत्म कर लिया। जैसे कि मैंने तुमको वादा किया था कि आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, गाबन बकरी जब बच्चा देने पे आ जाती है नजदीक के समय पे, तो फिर वो कैसी उसका बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ जाते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से देखो हाउ डिफिकल्ट दिस इज। चलो 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 चलो, अरे आराम से आराम से, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। देखो दिस कैन बी वेरी डेंजरस ऐसे वक्त पर। अरे आ जाओ भाई, देखो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर ऐसे ही चेक करना था तो मैं जाके कर लेता आराम से। चलो आओ आराम से आओ, आ जाओ। चलो तो सबसे पहली बात तो जब हमने लिए थे ये इतनी बड़ी लंगर की नहीं थी, नॉर्मल थी, एक पटिया थी। मगर आने के बाद हमारी किस्मत बकरी लगी हुई थी, वो भी हमको कभी समझ में आया 1 महीना पहले। अब ये उस दिन मैं बताया ना कि मेरे को समझ में आएगा ये बकरी बच्चा देने वाली है। इसका जो वक्त है वो नजदीक आ गया। तो देखो ये जो है ना दुम का हिस्सा, ये देखो दुम कितनी ऊपर आ गई है। ये देखो इधर खड्डा पड़ गया, ये गड्ढे पड़ जाते हैं, ये ऐसा, ये पूरा नरम हो गया पूरा। ये जगह है ना पूरी नरम है, और यहाँ से ना वाइट भी डिस्चार्ज होता है। ये देखो ये पूरी जगह जो है ना नरम पड़ गई। ये मेन जो है ये देखो, ये वी बन जाता है ऐसा, ये तुम्हारी पूरी उंगली जाती है इसके अंदर, ये चीज मेन। और मुझे कब पता चला था, ये जब मैंने बाहर छोड़ा था तब मुझे पता चला था। वो कैसे पता चला था बताता हूँ। ये जो कास है देखो, कास जो बकरी का थन होता है ना, ये ऐसा नहीं होता है नॉर्मल पटिया का। ये दिख रहा है ये सब गोलाई जो बन गई है कास की, ये देखो ये जो पूरा बन के रेडी हो गया है ये थन, ये जो है ना ऐसा नहीं रहता, ये नॉर्मल रहता है। जब हमने लिए थे तब नॉर्मल ही था, जैसे बताया ना पटिया बोल के लिए थे हमने, पटिया ही थी। अभी 2 दांत करी है उसने, मगर गाबन निकली। जब ये पटिया थी तभी क्रॉसिंग हो गई थी। तो पटियाओं का जो आंचल है ना वो ऐसा नहीं होता है, वो एकदम छोटा था। वो कैसा होता है वो भी बताता हूँ तुमको। देखो जब गाबन रहती है ना बकरी, ये जो पेट का हिस्सा है ना ये वाला भी राउंड दिखता है। मगर देखो अभी यहाँ पे गड्ढा हो चुका है, क्योंकि वक्त आता है ना जैसे जैसे नजदीक, तो ये जो हिस्सा है ना ये वाला हिस्सा नीचे हो जाता है। ये नीचे जो गहराई है ना ये बढ़ जाती है। तो ये होता है चेंजेस बकरी में जब वो बच्चा देने के करीब आती है। देखे ना मेन चेंज ये वाला, ये जो वी बन गया है ना ये सबसे बड़ा चेंज है। देखो कैसा दिखता है, पूरा गड्ढा पड़ गया है। ये पूरी जगह बना लिया, मतलब ये पूरा सॉफ्ट हो गया है। अब ये सॉफ्ट क्यों हुआ है? ये सॉफ्ट इसलिए हुआ है कि बच्चा निकले बाहर तो एकदम आराम से आए, इसी वजह से ये पूरा हिस्सा जो है पीछे का वो सॉफ्ट हो जाता है। चलो 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 अंदर चलो, चलो हाँ चलो अंदर चलो। आई शाबाश, चलो। अरे वाह, ये तो भागने भूगने पे आ गई भाई। चलो वेरी गुड, चलो चलो अपने कंपार्टमेंट में चलो। शाबाश। चलो अब आराम करो तुम। ये बकरी है ना इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर ही बच्चा दे देगी, ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। जिस हिसाब से इसकी जगह बन गई है ना उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। आज तो थोड़ा वाइट भी डिस्चार्ज किया इसने। अब मैं आप लोगों को ना एक पटिया दिखाता हूँ कि पटिया कैसी होती है, कैसे चेंजेस आते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो अभी अपनी अजवा जो है ये एक पटिया है। अब इसके बॉडी में क्या होता है, और जब वो प्रेगनेंसी के नजदीक आती है समझ में आ जाएगा क्या होता है। रुक जाओ भाई, अब ये तो 4 महीने की है, मगर आप लोगों को डिफरेंस जो है समझ में आ जाएगा। ये देखो
ये आंचल ऐसे होते हैं, और जब हमने वो अल्पाइन लिए थे उसके जो आंचल है उसके आंचल भी ऐसे ही थे, मगर जैसे जैसे वक्त नजदीक आता है ना तो अपनी कास अपने थन बना लेती है, जैसे आंचल बना लेती है। ये होता है इसमें डिफरेंट। बाकी जहाँ तक के मुझे तजुर्बा है कि एक बकरी जब 2 दांत की हो जाती है तब हम मीटिंग करा सकते हैं। हमारा भी वही फंडा है, हम जो बकरियों को मीटिंग कराते हैं 2 दांत के बाद ही कराते हैं। अब यहाँ जाके कुछ बातें की जाए। क्यों चिल्ला रही हो तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है आज, हाँ? नहीं तो चिल्लाते रहते हो। भाई क्या होता है पता है आपको, जब हम लोग मीटिंग कराते हैं ना, हम लोगों को तो सबसे पहले 3 महीने तक समझ में नहीं आता कि वो कंफर्म हुई या नहीं हुई है। एक चीज से समझ में आता है, 21 डेज का साइकिल होता है इनका हीट पे आने का। जहां तक कि मेरा तजुर्बा है, मेरे साथ यही हुआ है। 21 डेज में हीट पे आ जाती है और हीट पे 3 दिन रहती है। फर्स्ट हीट हम लोग छोड़ देते हैं, सेकंड डे की जो हीट पे उसमें मीटिंग कराते हैं। अब तक के जो मेरे पास हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। और उसमें एक बार कंफर्म हो गई ना तो सबसे पहले तो ये निशानी होगी कि फिर 21 डेज के बाद ये जो है हीट पे नहीं आएगी, वो सबसे पहली निशानी हो गई। फिर उसके बाद है ना बकरी की जो भूख है ना वो अपने आप ही बढ़ जाती, तो फिर उससे भी एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रेग्नेंट हुई है। 3 महीने के बाद तो कंफर्म समझ में आ ही जाता है। जो थन होते हैं दूध की जगह जो बकरी जनी हुई है ऑलरेडी वो तो पूरी सुखा देती है। पट में ये चीज नहीं होती कि फर्स्ट टाइम होता है उसका तो उसको थन है ही नहीं, वो तो नॉर्मल जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया अभी वैसे ही होते हैं। ऑलरेडी बच्चा दी हुई बकरी होती है उसके तो थन पूरे सूख जाते हैं, थन में से दूध जो है दूध आना कम हो जाता है, दूध का टेस्ट जो है वो खारा हो जाता है। ये सारी जो निशानियां हैं ये सारी चीजें मैं चेक करता हूँ हमेशा से, अक्सर से जब भी मुझे ये चेक करना हो। एक बार जब कंफर्म हो जाए तो फिर उसके हिसाब से उसको सप्लीमेंट्स पिलाने पड़ते हैं। मैंने इसके पहले ही बताया था क्या सप्लीमेंट्स पिलाते हैं। 10 ml कैल्शियम पिलाता हूँ मैं जिसमें मल्टी स्टार मिक्स होता है, और 10 ml मैं पिलाता हूँ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ये चीज जो है कंटिन्यू चलती रहती है। और सॉल्ट वगैरह तो जो है अपना ब्लॉक के हिसाब से या फिर अपने ऊपर से जब पानी पिलाते हैं हम उसमें दे देता हूँ मैं। तो इसमें जो है ना जब बच्चा पैदा होएगा ना तो उसको जो गांठ आती है ना गले के पास आयोडीन की कमी से वो नहीं आएगी। बच्चे लोग की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी आरबीसी और ये सारी चीजें मिलने से। बकरी जब करीब हो जाती है ना बच्चा देने के पहले तो फिर वो दाना भी कम कर देती है जैसा इसने किया है अभी। चलो मुझे लगता है काफी सारी बातें जो है मैंने शेयर कर दी, फटाफट अभी वाइंड अप करते हैं। ये ब्लॉग को यही तक रखते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ना मैं मेरे दोस्तों से फोन करके पूछता था अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है तो आप फॉरवर्ड करो। अगर देखो लाइट की वायर खाली है, लाइट की वायर खाली है भाई, डेंजरस, वेरी डेंजरस। दोनों ट्यूब बंद है अभी। तो ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचाइए, उनको आसानी होगी इंशाल्लाह। चलो ये ब्लॉग को ये तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। बताना वीडियो नॉलेजेबल थी या नहीं थी, बताओ मुझे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। वंस अगेन लाइट की वायर काट दिया। देखो रोज कुछ ना कुछ काम रहता है ना, अब कल वो काम करना पड़ेगा, अभी तो होगा नहीं वो काम। शाम के 5:40 हो रहे हैं। अब तक तो हमारा आधा वाइंड अप भी हो गया होता।